पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में कह रहे हैं ग़ज़वा हिंद का भी कोई तज़किरा मिलता है। देखें, ग़ज़वा हिंद के बारे में हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसाबतानी मिन उम्मती अहरज़हुमुल्लाहु मिनन नार, मेरी उम्मत के दो गुरोह ऐसे हैं जिनको अल्लाह जहन्नम की आग से बचाएगा। इसाबतुन तग़ज़ुल हिंदा व इसाबतुन तकूनु माअ ईसा इब्न मरियम, एक वो जमात जो हिंदुस्तान पे हमला करेगी और एक वो जमात जो हजरत ईसा के साथ मिलके लड़ाई करेगी। इससे भी पता चलता है हजरत ईसा ने आना है, और गामदी साहब जो कहते हैं कि नहीं आना, उनका नजरिया गलत है। ठीक है। अब जो हिंदुस्तान का जिसका हदीस में तज़किरा आता है वो उसमें पाकिस्तान भी दाखिल है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो हिंदुस्तान था वो क्या था? पाकिस्तान में। तो जो पहला फरीक जिसने हिंदुस्तान पे हमला किया मोहम्मद इब्न कासिम था, जिसने जो हिंदुस्तान में सिंध के रास्ते से आया और पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाने का जिक्र उसने इस्लाम फैलाने का जरिया, वो तो 100% इस हदीस में दाखिल है, क्योंकि वो लोग थे जिन्होंने हिंद पे हमला किया था, जिसमें पाकिस्तान भी था, कि पाकिस्तान पे भी अटैक किया था उन्होंने। उस वक्त जो थे ना, यानी सब यहाँ हिंदू और वो दूसरे मज़ाहिब रहा करते थे, तो वो अटैक करके आए और उसके साथ मुजाहिदीन आए और पूरे हिंदुस्तान पे आहिस्ता आहिस्ता उनकी औलादें काबिज हो गई। उसके बाद जितने अटैक हो रहे हैं वो इस हदीस में दाखिल हैं या नहीं है, इसके बारे में हदीस खामोश है। अब उलमा की आरा है, इज्तिहादी आरा है। बाज उलमा कहते हैं नहीं, जब भी हिंदुस्तान पर हमला होगा तो वो उसमें दाखिल है, बाज कहते हैं उसमें दाखिल नहीं है। तो हमारे पास कोई इस बारे में सरी हदीस मौजूद नहीं है। और वैसे पाकिस्तान का फ्यूचर में हिंदुस्तान पे अटैक का कोई प्रोग्राम है नहीं। अब ये वो दौर नहीं है कि मुल्क पर इतने आराम से अटैक कर लें। दोनों एटमी ताकत हैं, एटम बम खेलना, अंडों से खेल सकते हो, और तुम मुझे अंडा मारो मैं तुम्हें अंडा मारता हूं। बरसात में खेलते हैं ना लोग, टमाटरों से खेलते, तू मुझे टमाटर मार। अब ये नहीं होता कि तू मुझे एटम बम मारो और मैं तुझे उठा के बम मारूं। दोनों एटमी ताकत हैं, दोनों ये गलती कभी नहीं करते। अब जो जंग होती है वो सर्द जंग होती है, मुआशी लिहाज से अंदर खोखला कर दो, अंदर तहरीकें खड़ी करो कि ये टूट जाएं। तो अब हिंदुस्तान पर पाकिस्तान हमला करके हिंदुस्तान पर कब्जा कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। असबाब की दुनिया में ये ना पाकिस्तान करेगा और ना इंडिया ऐसी हमाकत करेगा कि पाकिस्तान पे हमला करे। अब ये हो रहा है कि एक दूसरे की जड़ें खोखले करने में, अगर इंडिया में अकल हुई तो वो पाकिस्तान से बना के रखेगा कि दोस्ती कर लो इनसे, झुक जाओ इनके सामने। लेकिन उनके सियासी हुक्मरानों में बसीरत नहीं है, और जो मुतासिब हिंदू है ना उनमें बसीरत नहीं, वो मरवा रहे हैं अपनी कौम को, पिटवा रहे हैं। वो आम हिंदुओं का भी जनाजा निकाल रहे हैं और मुसलमानों को भी मरवाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान को। तो अब पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो जंग होगी, अगर हुई तो इस पर होगी कि कौन किस मुल्क को तोड़ने में कामयाब। पाकिस्तान तो इंशाल्लाह टूटने की, क्योंकि जितनी बड़ी बड़ी कोशिशें होनी थी हो गई हैं। आपको पता है एक दफा हमारे जो जनरल, अभी क्या नाम है यार, जनरल राहील जो है ना, जब ये सऊदी अरब गया तो सऊदी अरब के बादशाह ने कहा यार हमारे मुल्क में इतने फसाद हो रहे हैं, यानी उधर से एक मिसाइल वहां से आ रहा है, एक उधर से यूं आ रहा है मिसाइल, और ये हो रहा है, आप परेशान है। तो राहील शरीफ ने कहा कि तुम लोगों ने भी परेशानी देखी नहीं है, एक बम वहां फट गया, एक वो हो गया, ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। हमारे यहां जो हमने परेशानियां देखी हैं, इधर 1000 किलोमीटर पे इंडिया, इतनी बड़ी पावर वो बैठा हुआ है, इधर पूरे 1000 किलोमीटर पे अमेरिका बैठा हुआ है अफगानिस्तान में, और इंडिया को भी बिठाया हुआ उसने। और फिर इधर सूबे सरहद में अंदर से तहरीकें चल रही हैं, इधर सिंध में, इधर बलूचिस्तान में और इधर कराची में। कह रहे हैं हमने बाहर उधर भी लड़े 1000 किलोमीटर पे, इधर भी लड़े, ड्रोन हमलों का भी मुकाबला किया। और जो एजेंसियां गैर मुल्की हमारे ब्लैक वाटर के नाम से घुसी हुई हैं, उनके खिलाफ ऑपरेशन भी एक ही वक्त में जारी। मुल्क के अंदर दुश्मनों को भी खत्म, बाहर से दुश्मनों को भी खत्म, और बलूचिस्तान की तहरीकों पे भी कोशिश। ये सारी जंगें अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाबी से लड़ रहे हैं, और हमारे आसाब अभी कमजोर। मैं पूरा बयान नकल नहीं कर रहा हूं, उसका जो मफहूम बयान कर रहा हूं। हमारे आसाब कमजोर, तुमने तो पता ही नहीं कि दहशतगर्दी होती क्या है। ये क्या था, उधर पटाखा फट गया, उधर से जैसे एक आदमी चारों तरफ से बम गिर रहे हैं और वो वहां से भाग कर आए, और वो दूसरा कहे यार उधर शबे बरात का पटाखा फट रहा है, मैं डर गया, मुझे बचा लो। कहेगा भाई तू पटाखे से डर रहा है? तो अरब लोगों ने अभी देखा नहीं है कि दहशतगर्दी, अल्लाह बचाए सऊदी अरब को हर किस्म की दहशतगर्दी से बचा के रखे। तो पाकिस्तान ने बहुत सारे महाजों पे जंग लड़ी है और अल्हम्दुलिल्लाह अब कामयाबी की तरफ जा रहा है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी साजिश पाकिस्तान के खिलाफ अल्लाह की रहमत से पूरी उम्मीद है मुस्तकबिल में नहीं हो सकती जो पाकिस्तान को तोड़ दे, अब नहीं हो सकती इंशाअल्लाह।
तो अब जो है ना, इंडिया पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और मैंने बताया आपको, पाकिस्तान ने अब तमीज से बात करना। आपने देखा जनरल मुशर्रफ का भी बयान सुना है, एक इंडिया के एक एंकर ने कुछ उल्टी सीधी बातें की कि ग्वादर बन रहा है, पाकिस्तान चाइना का गुलाम बन रहा है और ये हो रहा है। तो वो कैसा जवाब दिया है, चंद साल पहले तक पाकिस्तान आर्मी का कोई रिटायर ऑफिसर इस तरह से इंडिया से बात नहीं कर रहा था, ये स्टाइल नहीं था। अब पाकिस्तान की टून अल्हम्दुलिल्लाह, भाई जब आप महल्ले के दादा बनते हो तो आपकी टून चेंज हो जाती है। मैंने एक वाकया बताया, एक आदमी गया, वो चाकू निकाल के किसी से कह रहा है जेब में जो कुछ है निकाल दे। उसने जेब से बंदूक निकाल ली। जेब से क्या निकाल लिया? बंदूक। तो अब टून किसकी चेंज होगी? अब क्या तेरी जेब में जो कुछ है तू निकाल। तो अभी तक इंडिया पाकिस्तान को इस तरह की बातें कर रहा था, पाकिस्तान बेचारा थोड़ा सा सहमा, क्योंकि पाकिस्तान के अपने मसाइल थे, उधर अफगानिस्तान में मसाइल, इधर अंदरूनी मसाइल, हर तरफ से अंदर खुफिया एजेंसियां घुसी हुई हैं, तो पाकिस्तान थोड़ा घबरा रहा था। अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की टून, अब पाकिस्तान ने तमीज से बात करना छोड़ दी है। पाकिस्तान कह रहे उससे हम तमीज से बात करेंगे जो हमसे तमीज से बात करेगा, वालेकुम सलाम उसको कहेंगे जो हमको सलाम वालेकुम कहेगा। ये अल्हम्दुलिल्लाह एक हकायक हैं। तो बहुत सारी नाउमीदी की बातों में उम्मीद की बातें भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी।